हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल जीएस फास्ट ट्रैक। जैसे कि आप सभी की रिक्वेस्ट थी कि DTPLS पे टीजीटी फीमेल का एनालिसिस कीजिए और इस पे हम काम कर भी रहे थे। काफ़ी हद तक क्या है एनालिसिस कर लिया है और इस वीडियो में जो हम बताने वाले हैं आप यहाँ पर देखते चले जाएंगे कि ये जो सारा डाटा आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है टीजीटी फीमेल का, यहाँ पर ऊपर ब्रांच, डेट, शिफ्ट, रॉ मार्क्स, नॉर्मलाइजेशन मार्क्स, कैटेगरी रैंक, ठीक है, पेपर 1 पेपर 2 के हाईएस्ट मार्क्स, लोअर मार्क्स और मतलब किस किस बच्चे के कितने कितने मार्क्स हैं, सारा यहाँ पर ओवरऑल डाटा आपको दे दिया जाएगा। इस वीडियो में मैं आपसे कुछ क्वेश्चन भी करूँगा और साथ ही साथ जो आप नीचे कमेंट सेक्शन में बहुत सारे सवाल पूछते हो वो सारे मिक्स हो जाता है। मैं ये बात बिल्कुल क्लियर बता रहा हूँ, सब कुछ मिक्स हो जाता है, मेरे समझ में नहीं आता है कुछ भी। मैं साफ बोल रहा हूँ कि कोई बोला है कि सर इसका संस्कृत का वीडियो बना दो, कोई बोला है हिंदी का वीडियो बना दो। तो मैंने एक कुछ इस तरह से यहाँ पर टेलीग्राम के थ्रू यहाँ से एक रिक्वेस्ट की थी और यूट्यूब चैनल की कम्युनिटी में आप देख सकते हैं मैंने पोस्ट डाली थी अब से लगभग 9 घंटे पहले, ठीक है, जिसमें मैंने बोला भी था कि आप मतलब आपको क्या चीज़ चाहिए आप वहाँ पे पूछ सकते हैं या फिर आप यहाँ पर कमेंट कर सकते हैं। पूरा एक प्रॉपर मैंने लिख के डाला था कि जो है कि मिक्स हो जाता है और जब हम प्रिडिक्ट करने जाते हैं तो हमारे समझ में नहीं आता है कि किस पर क्या वर्क करना है। एज़ यू नो काफ़ी ज़्यादा कमेंट आते हैं तो सारे क्या है मिक्स हो जाते हैं। या तो हम सबको एक एक करके रखें, नीचे आप देखेंगे रेस्पॉन्स आपका एक भी नहीं आया। तो जब सीरियस आप ही नहीं हैं चैनल को लेकर तो हम कैसे हों। तो चैनल को क्या है सब्सक्राइब तो कर ही लें और साथ के साथ क्या है कम्युनिटी पोस्ट में जाकर क्या है आप चेक कर सकते हैं कि आपको क्या चाहिए, नीचे जाके आप कमेंट कर सकते हैं। तो ये एक मैसेज था मेरा सीधा। बात करते हैं अब कि किस किस जो डाटा है उसके अकॉर्डिंग एनालिसिस करने की कि किस किस तरह से क्या है, कौन से शिफ्ट में कितने कैंडिडेट थे और उसका एसटी कितना था, एवरेज कौन सा था, कौन सी शिफ्ट हार्ड थी, कौन सी शिफ्ट क्या है इजी थी, सबका क्या है यहाँ पर एनालिसिस करके मैं आपको दूंगा। क्लियर, यहाँ पर एवरेज आपको बता दिया जाएगा, सब कुछ चीज़ें क्या है यहाँ पर आपको बता दी जाएंगी। तो चलते हैं आगे। ये एक टीजीटी मैथ की है पीडीएफ है और इस पीडीएफ को ओपन करते हैं, इसमें ही सारा डाटा है। लगभग कैंडिडेट आप देखेंगे तो बहुत ज़्यादा इसमें कैंडिडेट हैं। लगभग आप देख सकते हैं फीमेल के 640 आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है, 800। तो मतलब क्या है इतने बच्चे हैं जो कम्युनिटी रैंक जिनकी जैसे जैसे शो हो रही है। तो ये लगभग 89 पेजेस की पीडीएफ है टोटल। तो टीजीटी फीमेल का क्या है बहुत ही ज़्यादा बड़ा डाटा था जिसको तैयार करने में क्या है काफ़ी ज़्यादा टाइम हमको लगा था। जैसे कि आप सभी को पता है कि ये पेपर क्या है सिर्फ 2 शिफ्ट में हुआ था। एक 13 तारीख को हुआ था, 13 तारीख को जो हुआ था वो 2 शिफ्ट में पेपर हुआ था। जो एक शिफ्ट थी वो कितने बजे से कितने बजे तक थी, वो 8:30 बजे से थी एक शिफ्ट, और एक शिफ्ट जो थी वो 12:30 बजे से थी। क्लियर, 2 शिफ्ट में क्या पेपर हुआ था ये वाला। और दोनों शिफ्ट का क्या है हमने क्या है यहाँ पे टोटल कैंडिडेट्स भी निकाले हैं कि अलग अलग कितने कैंडिडेट्स हैं, उनके हिसाब से क्या है यहाँ पे डाटा हमने तैयार किया है। तो बताता हूँ मैं यहाँ पर ऊपर स्क्रॉल करके आपको दिखाता हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि जो हाईएस्ट मार्क्स हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर क्या है आपको जो रॉय स्कोर है वो यहाँ पर दिखाया हुआ है। ये रहा, ये रॉय स्कोर आपका यहाँ दिखाया हुआ है और ये क्या है आपका इसी हिसाब से क्या है पेपर 1 का रॉय स्कोर है, पेपर 2 का रॉय स्कोर है और यहाँ पर क्या है नॉर्मलाइजेशन मार्क्स दिखाए हुए हैं पेपर 1 के और पेपर 2 के। इस तरह से आप देख सकते हैं। देखिए ये वीडियो क्या है एज़ ऑलवेज़ अगर मैं इसमें क्या है नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला लगाता हूँ, नॉर्मलाइजेशन आपको बताता हूँ कैसे होगा, तो फिर दोबारा से वीडियो लंबी जाएगी। मैंने प्रीवियस वीडियो में बोला था कि नॉर्मलाइजेशन का अगर आपको चाहिए तो आप मेरे को बता सकते हैं, वीडियो में आपको बनाकर दे दूंगा। अगर आपको नॉर्मलाइजेशन का चाहिए, आपसे नहीं निकल रहा है तो मेरे को बता दें। तो उस वीडियो पर किसी ने कमेंट नहीं किया था कि सर हमको नॉर्मलाइजेशन चाहिए, सब यही बोले थे सर टीजीटी मैथ का निकाल दो, फीमेल का निकाल दो, संस्कृत का निकाल दो, यही सारे आपके कमेंट आ रहे थे। तो जैसा आप बोलते हैं मैं वैसा कर देता हूँ। आप यहाँ पर डाटा देख ही सकते हैं इस हिसाब से कि ये डाटा है टोटल आपका। और अभी ये मिक्स डाटा है एक्चुअली, आप देख सकते हैं ये क्या है मिक्स है। यहाँ पर 12:30 की शिफ्ट है, यहाँ पर 8:30 की शिफ्ट है। तो ये डाटा थोड़ा मिक्स है, हमने क्या है अलग अलग नहीं किया, लेकिन जो इनका एवरेज है जिससे कि क्या है नॉर्मलाइजेशन आपका निकलेगा। जैसे मैं आपको बताता हूँ कि जो 13 तारीख को था, आप ये बात नोट भी करते जाएंगे, कॉपी पेन लेकर बैठेंगे। जो 13 सितंबर की जो मैं पहले बात करूँगा कौन सी वाली शिफ्ट की, 13 सितंबर की मैं पहली शिफ्ट की बात करता हूँ, ठीक है, पहले पहली शिफ्ट की बात कर लेता हूँ जो 8:30 से थी। तो कॉपी पेन लेकर बिल्कुल बैठ जाओ क्योंकि जो नॉर्मलाइजेशन निकलेगा वो इसी के थ्रू आप अपने मार्क्स खुद से चेक करेंगे। यहाँ पर भी हमने निकाल के दिखाए हैं, लेकिन क्या है खुद से भी आप अपने रॉ मार्क्स के अकॉर्डिंग निकाल सकते हैं। तो पहली शिफ्ट की बात करता हूँ जो 8:30
बजे वाली थी, तो आप लिख लेंगे जो इसका पेपर 1 है, ठीक है, पेपर 1, पेपर 1 का जो SD है, ठीक है, पेपर 1 का जो SD है वो कितना आ रहा है, लगभग आ रहा है 8.97। क्लियर, ये पेपर 1 का SD आप लिख लेंगे। पेपर 2 का जो है, पेपर 2 का जो SD है वो आ रहा है 10.29। क्लियर, 10.29 ये पेपर 1 का है। पेपर 1 का और पेपर 2 का पेपर 1 का और पेपर 2 का मैंने आपको बता दिया। और ये किसकी बात हो रही है, ये हो रही है फर्स्ट शिफ्ट की, शिफ्ट ए अगर उसका नाम देते हैं हम, शिफ्ट ए मॉर्निंग शिफ्ट की। यहाँ से एवरेज की बात कर लेते हैं। पेपर 1 का एवरेज, जो एवरेज आ रहा है वो कितना आ रहा है, पेपर 1 का एवरेज जो आ रहा है वो आ रहा है हमारा, लिखेंगे 47.59। क्लियर, 47.59 क्या है, पेपर 1 का एवरेज आ रहा है। पेपर 2 का जो एवरेज आ रहा है हमारा, पेपर 2 का जो एवरेज है वो आ रहा है हमारा लगभग, पेपर 2 क्या है, थोड़ा हार्ड है एज कम्पेयर टू पेपर 1, 37 पॉइंट, यहाँ पर आपको दिखाता हूँ पेपर 2 का, पेपर 2 का एवरेज कितना है, 37.57। क्लियर, तो आपने पेपर 1 और पेपर 2 दोनों का आपने यहाँ पे लिख लिया, मॉर्निंग शिफ्ट का। अब नून वाली शिफ्ट का लिखते हैं। शिफ्ट 2 का जो है उसका बी नाम दे देते हैं। तो शिफ्ट 2 का जो है आपको बताता हूँ, शिफ्ट बी नाम दे देता हूँ मैं इसका। तो इसका SD लिख लेते हैं पहले पेपर 1 का, पेपर 1 का यहाँ पे पेपर 1 का जो SD है वो कितना है, 9.53। ठीक है, पेपर 2 का जो SD है, पेपर 2 का SD ये कितना है, 13.33। और ऐसे ही एवरेज की बात कर लेते हैं। एवरेज किसका, पेपर 1 का कितना है हमारा, पेपर 1 का एवरेज जो है वो है 44.81। और पेपर 2 का जो एवरेज है, जैसे कि आपको पता है कि थोड़ी शिफ्ट हार्ड थी, तो वो कितना है, पेपर 2 का एवरेज, पेपर 2 का जो एवरेज है वो है 38.19। क्लियर, ये इस तरह से मैंने आपको बता दिया। यदि आप ऑडियो सुन रहे हैं तो पेपर 1 का जो है वो कितना है, मॉर्निंग वाली का 47। और पेपर अगर इसके अलावा दूसरी बात करें तो उसका 44 हो जाता है, और 37 और 38। तो ओवरऑल अगर बात की जाए इजी शिफ्ट की, तो इजी शिफ्ट क्या है, मेरे को 13 वाली जो है वो जो दूसरी शिफ्ट है ये क्या है, इजी है। तो इसका मतलब क्या है, जो मॉर्निंग वाली ये 8:30 वाली जो शिफ्ट थी, इसमें क्या है, मार्क्स क्या है आपके नॉर्मलाइजेशन में ज़्यादा बढ़ेंगे। नॉर्मलाइजेशन का आप कैसे निकालेंगे मैं आपको बताता हूँ। आप रहे लाइन पे। पहली बात तो कुछ लोग नीचे बोल रहे थे कि सर बैनर है यहाँ पर आपने ये लिखा हुआ है, और जो जनरल साइंस की मैंने वीडियो बनाई थी उसको चेंज कर लो। तो भाई देखो, इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि मैंने बैनर के ऊपर क्या लिख रखा है, उस चीज़ को कंसीडर मत किया करो। अब ये मैं फीमेल की वीडियो बना रहा हूँ तो आप ये मत बोलना कि सर यहाँ पे मेल लिया है, और नीचे तो नॉर्मलाइजेशन फॉर्मूले के बारे में ही बता रहा हूँ ना, तो क्यों मेरे से इतनी एडिटिंग करवाते हो आप लोग। अब यहाँ से आप देखते हैं, ये नॉर्मलाइजेशन फार्मूला है, सारी चीज़ें मैंने आपको दे दी हैं। ये सब क्या है, इस पर पुट करोगे, अपने रॉ मार्क्स लिखोगे, शिफ्ट वाइज मार्क्स लिखोगे, और इससे क्या है आप इजीली क्या है एक्सएन की वैल्यू, ये वैल्यू क्या है इजीली आप कैलकुलेट कर लोगे। क्लियर, अगर नहीं होती है तो नीचे आप कमेंट करके बताओ। अभी 2 दिन मैं पूरा बिजी हूँ, तो 2 दिन आपकी कोई हेल्प नहीं कर पाऊंगा, लेकिन उसके बाद क्या है आपकी हेल्प कर दी जाएगी। अब पहुँचते हैं दोबारा वहीं पर, उसी PDF पर पहुँचते हैं। उस PDF में देखते हैं कि बाकी डाटा क्या है। ये इस PDF का मैं शेयर नहीं करूंगा, मैं इसको ऐसे ही धीरे धीरे स्क्रॉल करूंगा। आप अपने मार्क्स रॉ मार्क्स के अकॉर्डिंग पता लगा सकते हैं, और जिसके मार्क्स पता लग जाते हैं नीचे कमेंट कर देगा अपने। और जो भी गर्ल्स हैं वो इसको क्या है व्हाट्सअप टेलीग्राम सब जगह जहाँ जितना मैक्सिमम शेयर हो सकता है वहाँ करने की कोशिश करें, क्योंकि ये वीडियो क्या है फीमेल के लिए है, और फीमेल सपोर्ट कैसा हो सकता है एक चैनल के लिए मेरे को देखना भी है, क्योंकि पहली बार मैं क्या फीमेल के लिए वीडियो बनाने जा रहा हूँ। तो लाइक करें, इसको शेयर करें, मुझे पता लगे। कम से कम सब्सक्राइबर बढ़ने चाहिए, आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो भाई, बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करनी पड़ती है उसके बाद भी नहीं करते हो। तो मतलब थोड़ा तो होना चाहिए कि हाँ, अगर कोई 5-6 घंटे वेस्ट कर रहा है तो थोड़े सब्सक्राइबर मिल जाए, लाइक मिल जाए, इतना तो कुछ होना चाहिए।
आप देख सकते हैं कैटेगरी के अकॉर्डिंग कितने कितने मार्क्स बढ़ रहे हैं। मैं आपको ये टोटल स्क्रॉल करता जा रहा हूँ, तो अगर एक बार आप अंदाज़ा लगा लेंगे कि कितने कितने हो रहे हैं यहाँ से। तो ये बस इतना ही डाटा था फीमेल का, यहाँ तक ये टोटल डाटा था। आप देखिए नॉर्मलाइजेशन में क्या है, मार्क्स कम भी हो रहे हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो किसी किसी के कम भी हुए हैं, तो किसी के बढ़ते हैं, किसी के कम होते हैं। तो ये सारा डाटा मैंने आपको दिखा दिया है फीमेल का। यहाँ पर पेपर 1 पेपर 2 पे ये आप देख सकते हैं। अगर देख रहे थे ऊपर जो नीचे इनकी समझ में नहीं आ रहा था, जो मैंने डाटा दिखाया था वो कुछ इस तरह से था। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं एक ओवरऑल यहाँ पर मोटा मोटा यहाँ पर आपको वो देता हूँ प्रीव्यू कि किस तरह से क्या है। जो 13 तारीख की शिफ्ट है, इसमें टोटल कैंडिडेट्स जो हैं जिनका डाटा है वो ये 195, ठीक। और 13 की इस वाली जो शिफ्ट में है 174 है। और पेपर 1 का एसडी इतना है, एवरेज इतना है, 2 का एसडी इतना है, एवरेज इतना है। यहाँ से ऊपर करता हूँ मैं ये इसका इस तरह से। इसके बाद शिफ्ट 2 का आप देख सकते हैं, शिफ्ट 2 का क्या है, टोटल 174 बच्चे थे, एसडी इतना था, एवरेज इतना था, ये चीज़ इतनी थी। तो अब यहाँ पर देखो जो नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स स्कोरिंग 40+ इन बोथ पेपर, जो दोनों पेपर में क्या है 40 से ज़्यादा स्कोर कर रहे हैं वो कितने हैं 369 में से 140 बच्चे हैं जो दोनों में स्कोर कर रहे हैं। जो खाली पेपर 1 में 40 से ज़्यादा कर रहे हैं वो कितने हैं 273 बच्चे हैं। और जो पेपर 2 में ज़्यादा कर रहे हैं वो कितने 167 आउट ऑफ 369। क्लियर। तो यहाँ पर जो है क्या है, नंबर ऑफ कैंडिडेट स्कोरिंग मोर देन और इक्वल बट लेस देन 40, मतलब कि क्या है 35 के बराबर या इक्वल जो है और 40 से कम है वो कितने बच्चे हैं 57 बच्चे आपको लगभग नज़र आते हैं। ये किसी ने नीचे कमेंट किया था तो उसके लिए क्या है उसके हिसाब से डाटा बना दिया है। और ये यहाँ पर दिखाया है नंबर ऑफ कैंडिडेट स्कोरिंग मोर देन इक्वल 35 बट लेस देन क्या है 40, तो वो कितने हैं लगभग 59। क्लियर, ये चीज़ आप समझ गए। हाईएस्ट मार्क्स की बात की जाए जो नज़र आते हैं पेपर 1 में और पेपर 2 में, ये दोनों शिफ्ट की ऐड करने के बाद है, मतलब कि जो दोनों शिफ्ट में ये बताया जाए क्योंकि आपको ज़रूरत पड़ेगी इस चीज़ की। ये जो 8:30 बजे वाली थी वो वाली शिफ्ट और ये जो 12 वाली थी यानी बाद वाली जो शिफ्ट थी शिफ्ट ए शिफ्ट बी, ठीक है, उन दोनों को शिफ्ट में से क्या है जो हाईएस्ट मार्क्स हैं वो क्या है ये पेपर 1 और पेपर 2 दोनों को ऐड करने के बाद ये इतने मार्क्स नज़र आते हैं। और ये बहुत छोटा सा और छोटी छोटी चीज़ें क्या है दिखाने की कोशिश की है कि जो 120 से ज़्यादा जो स्कोर कर रहे हैं वो 6 बच्चे हैं, 115 से ज़्यादा जो स्कोर कर रहे हैं वो 9 बच्चे, 110 से ज़्यादा स्कोर कर रहे हैं वो 18, 105 से ज़्यादा 40। जैसे जैसे ग्राफ नीचे आता जा रहा है बच्चे क्या है बढ़ते जा रहे हैं। 100 पे आप देख सकते हैं 64 नज़र आ रहा है, 95 पे क्या है 90, 90 पे 135 और 85 पे आपको नज़र आते हैं कितना 190 और 80 पे नज़र आते हैं 132। ठीक, ये सारा डाटा है जो एनालिसिस किया है। देखिए वीडियो को सपोर्ट करें और अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करें। कुछ लोग ऐसे ही आते हैं, हाँ अभी तक यही चल रहा है। आप देख सकते हैं कि बस खाली 2.5% लोग क्या है सब्सक्राइब करते हैं, 97% टाटा बाय बाय करके चले जाते हैं। तो करिए सपोर्ट, आपका यहाँ पर चैनल है, इसको सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, गर्ल्स जो भी हैं। तो टेक केयर, मिलता है अगली वीडियो में, बाय।